ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम बाउंड्री। एमर्जिंग फ्रॉम व्हाट? बाउंड्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि ये क्या था, डेंसर मीडियम था, नो प्रॉब्लम। ये कैसा मीडियम था बेटा? रेयर मीडियम था, नो प्रॉब्लम। फिर से इसका इंडेक्स मान लीजिए एनआर था, इसका इंडेक्स क्या था? एनडी था, नो प्रॉब्लम। अभी हमने डिस्कस किया बेटा जो लाइट एमर्ज होती है, जो लाइट एमर्ज होगी इस ऑब्जेक्ट से, जो इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी, वो कौन सा एंगल तक करती है? क्रिटिकल एंगल तक करती है। यहाँ से भी क्रिटिकल एंगल तक और यहाँ से भी बेटा क्रिटिकल एंगल तक। तो थीटा सी तक क्या करेगी? लाइट रे रिफ्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? रिफ्रैक्ट। इसके बाद ये करेंगी बेटा टोटली रिफ्लेक्ट करेंगी। टोटली क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट। मतलब जो रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी वो उनमें से कितना हिस्सा रेज का इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा। सिर्फ इस हिस्से में जितनी भी रेज होंगी वो सारी इस बाउंड्री को क्रॉस करके इस मीडियम में एंटर करेंगी। बाकी सारी रेज इसी मीडियम में क्या रह जाएंगी? इसी मीडियम में रह जाएंगी बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट सोर्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ? इसको पॉइंट सोर्स मान रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट सोर्स है ओ, ठीक है। तो अपनी रेज कैसे निकालेगा? ये हर डायरेक्शन में निकालेगा बेटा। अपनी रेज हर डायरेक्शन में निकालेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। हर डायरेक्शन में रेज निकालेगा। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि इतने हिस्से में कितनी एनर्जी उसने क्रॉस करी। फ्रैक्शन ऑफ लाइट एमर्जिंग, लाइट एनर्जी एमर्जिंग बेसिकली, कितनी एनर्जी इस दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटा। तो मान लीजिए ये वो बाउंड्री है, मान लीजिए ये वो बाउंड्री है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। और ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना है? थीटा सी। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है बेटा? थीटा सी, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये सारी यहाँ से ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये रेज तो इसी मीडियम में रह जाएंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी रेज, जितनी भी ऑब्जेक्ट निकालेगा, जितनी भी ऑब्जेक्ट निकालेगा, ये सारी रेज क्या करेंगी बेटा? इसी मीडियम में होंगी। तो कितनी रेज, कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी? कितनी रेज रिफ्रैक्ट होंगी बेटा? वो इतनी रेज रिफ्रैक्ट होंगी, सिर्फ ये हिस्से वाली रेज क्या होंगी बेटा? रिफ्रैक्ट होंगी दूसरी बाउंड्री। ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप S1। ये जो स्फेरिकल कैप S1 है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी एमर्जिंग है ना, क्या हो गया? दिस इज व्हाट? S1 एरिया। दिस इज व्हाट? S1 एरिया। एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप S1 का रेशियो अगर मैं ले लूँ एरिया ऑफ स्फीयर से, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी इसमें से क्रॉस कर रही है उसका रेशियो है एनर्जी एमर्जिंग फ्रॉम बाउंड्री, और ये क्या है? एनर्जी इन टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स, लाइट सोर्स जो भी है बेटा। इनका रेशियो डायरेक्ट एनर्जी एरिया का रेशियो के साथ बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी इंटेंसिटी होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम एनर्जी हो जाएगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? एरिया। सॉरी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो एनर्जी का रेशियो एरिया से रेशियो से हम बराबर करके फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी एमर्जिंग। ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसा करने वाला है तो मुझे ये एरिया निकालना है। मुझे कौन सा एरिया निकालना है बेटा? ये। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप S1। एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप S1 कितना होता है बेटा? 2π1 माइनस कॉस थीटा सी। सेमी वर्टिकल एंगल 2π1 माइनस कॉस थीटा सी इज व्हाट? एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप S1। एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट? 4πr²। For area of spherical cap is what? This angle into radius का स्क्वायर। This angle into what? Radius का स्क्वायर। This is what? बेसिकली सॉलिड एंगल से करेंगे बेटा इसको हम।
सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा? एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो एरिया कितना होगा बेटा? सॉलिड एंगल इंटू वट आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल होता है 2π1 माइनस कोस थीटा सी, उसको हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैप का एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा? कैप का एरिया। सॉलिड एंगल होता है हमारा 2π1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज वट सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा इज वट सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल, थीटा इज वट सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल। नो प्रॉब्लम बेटा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? ये फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा, पाई से पाई चढ़ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, आएगा 1 माइनस कॉस थीटा सी, 1 माइनस कॉस थीटा सी अपॉन 2, 1 माइनस कॉस थीटा सी अपॉन 2. Now cos theta c is what? Now sin theta c is what? Sin theta c हम बहुत से जानते हैं, nd sin theta c equal to nr sin 90. That means sin theta c is what? nr by nd. That means cos theta c is what? Under root of 1 minus sin square theta c. That means n square r by n square d. तो यहाँ पुट कर देंगे बेटा 1 minus under root of 1 minus n square r upon n square d over 2. This is what? Fraction of light energy emerging from this boundary to this medium. From this boundary to this medium. और इसको हम इस कैप से कर रहे हैं ना, ये जो कैप बनाई है हमने, क्या बनाई है बेटा हमने? कैप। तो इस ऑब्जेक्ट से निकल रही, ठीक है ना? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट रेज निकालेगा बेटा अपने में से, इसको सेंटर मान के कैसे निकालेगा? स्फीयर में निकालेगा, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा, कितना आया फ्रैक्शन? फ्रैक्शन आया तो ये पता होना चाहिए बेटा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको हम आगे से ध्यान भी रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।